अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं आरबीसी न्यूज़। नाज़रीन, दुबई प्रॉपर्टी लीक्स, जिसे सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी लीक्स भी कहा जा सकता है, ऐसी प्रॉपर्टी जो डिक्लेयर्ड ना हो, जो किसी ने अपने असासों में जाहिर ना की हो, और ख़ास तौर पर वो करप्शन के पैसों से, लूट मार के पैसों से, चोरी के पैसों से और टैक्स के पैसों से बनाई गई हो, इसे लीक्स कहा जा सकता है। बेशक वो लीक्स पाकिस्तान में हो या फिर किसी भी कंट्री के पॉलिटिशियंस की, हुकूमती जो हुकूमत में लोग होते हैं, उन लोगों की, उसे लीक्स कहा जा सकता है। नाज़िम, मैं इससे पहले भी आपको, सबसे पहले ये बता दूं, इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए 1947 1940 से लेकर 2024 तक जितने भी करप्ट हुक्मरान आए हैं, बेशक वो जनरल की शक्ल में हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की शक्ल में हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, गवर्नर्स हो, किसी मिनिस्टर्स हो, जिसने जो जो पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है, मैं उसके लिए आपके लिए वीडियोस ला रहा हूँ। वो वीडियोस लाजमी देखिएगा और लाजमी शेयर कीजिएगा। एक जो वीडियो जो आपके लिए बनाई है खास तौर पर, नाज़रीन, अब ये वक्त की ज़रूरत है। अगर हमें समझना है पाकिस्तान को किस किस ने कैसे कैसे धोखा और गद्दारी से पाकिस्तान को नीचा किया है, तो हमें अब अपनी हिस्ट्री जानने की ज़रूरत है। और ये ज़रूरत इसलिए है ताकि हम इन करप्ट हुक्मरानों का मुकाबला कर सकें, ना कि हमें सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के इद्दत निकाह केस में उलझाए रखें, कभी हमें गंदम केस में उलझाए रखें, और कभी हमें इस तरह लिस्ट लाकर उलझाए रखें, और ये अपनी करप्शन में हमेशा मुलविस रहें, हम करप्शन करते रहें। नाज़रीन, दुबई प्रॉपर्टी लीक्स में बहुत बड़े बड़े नाम सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा नाम हमारे पाकिस्तान आर्मी के जर्नेल्स के हैं। बेशक वो जर्नेल्स हमारे इस टाइम क्या कहते हैं, अपनी जॉब पर हों, मुलाजमत में हों, या फिर वो रिटायर्ड हों। बहुत सारे जर्नेल्स का अरबों की प्रॉपर्टी दुबई में निकली है। इसके अलावा जरदारी, उस जरदारी के तमाम बच्चों की, मोहसिन नकवी जो इस टाइम इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। अब देखें, उनको दो दो पोस्टें दी हुई हैं, उनको इतनी नवाजिश दी हुई है, जैसा कि पाकिस्तान में और कोई है ही नहीं इस काबिल कि उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगाया जा सके। एक ही बंदा सिर्फ और सिर्फ इस टाइम काबिल है, जिसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी लगाया हुआ है और वो इंटीरियर मिनिस्टर भी है। इसके अलावा और कोई काबिल है ही नहीं। 15 20 40 लाख नौजवान जो जो रोजगार की तलाश में निकले हुए हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं, वो इस काबिल हैं ही नहीं। सिर्फ एक यही काबिल हैं जो जिन्होंने पाकिस्तान को इतना पीछे कर दिया है, और अब ये पाकिस्तान को मजीद लौटे जा रहे हैं। नाजरीन, दुबई प्रॉपर्टी लीक्स में जैसे मैंने बताया, जरदारी, जरदारी के बच्चों मोहसिन नकवी, फैसल वावडा और अख्तर मिंगल और एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़, ये इनके नाम है। और 12 से भी ज़्यादा रिटायर्ड जनरलों के नाम दुबई प्रॉपर्टी लीग्स में शामिल हैं। नाजरीन, अलीमा खान और शेर अफजल मरवत का भी इसमें नाम है। अब बहुत सारे लोग अब ये कहेंगे कि शुक्र है अगर हमारा नाम, नून लीग और पीपल्स पार्टी के बंदे अब ये कहेंगे कि शुक्र है हमारा नाम अगर दुबई प्रॉपर्टी लीग्स में आया है, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है पीटीआई के भी दो बंदों का नाम निकल आया है दुबई प्रॉपर्टी लीग्स में। वो तो इस टाइम शुक्र अदा कर रहे होंगे कि शुक्र है कि इनका भी कोई नाम निकला है, कि हम ही सिर्फ नहीं, दुबई प्रॉपर्टी लीग्स में ये भी हैं, और अब ये ऐसे अपनी चोरी को छुपाएंगे कि अगर हम चोर हैं तो वो भी चोर है। ये है पाकिस्तान की किस्मत। नाजरीन, इसके लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें कि अब मैं आपके लिए मज़ीद कल जो वीडियो लाऊंगा वो है नवाबजादा लियाकत अली खान पर, कि उन्होंने कितनी मेहनत की। वो उसमें आपको बताऊंगा कि उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी। दर्जनों गांव के मालिक, जब पाकिस्तान बन रहा था, दर्जनों गांव के मालिक थे। वो नवाब, एक नवाब शख्सियत के मालिक थे, वो नवाब खानदान से ताल्लुक़ रखते थे और वो खुद नवाब थे। दर्जनों गांव के मालिक थे इंडिया में, लेकिन फिर भी कुछ भी ज़मीन ना ली उन्होंने पाकिस्तान आने पर। और ये चोर जो जद्दी पुश्ती अपने आप को अमीर कहते हैं, लेकिन ये जस्ती जद्दी पुश्ती, ये लोग बगैरत हैं, ये नस्ली बगैरत हैं। इनको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को ख़त्म करने की सूरत में पाकिस्तान की असासे बेचने पर लगे हुए हैं। नाज़रीन, इसी तरह शहबाज गिल कहते हैं, दुबई लीक्स में तो सारे निज़ाम दीन के साथी निकले, और निज़ाम दीन हमें बताता है कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लानी है। जनाब, ये SIFC बनाने की क्या ज़रूरत थी? बस अपने बंदों को माल ही वापस ले आए। शायद 12 जर्नेल भी शामिल हैं। कहीं दुबई लीक्स आर्टिकल 19 की
जद में तो नहीं आता। नाजरीन, मैं इस मौके पर एक बात कहूंगा कि कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी शख्स हो, अगर वो बहस बराए बहस कर रहा है तो उसकी बात ना सुने। क्या बहस, पाकिस्तान को बहस से क्या मिलेगा? इस वक्त हमें सिस्टम चेंज करने की जरूरत है। ये पूरे का पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। 1 अरब डॉलर के लिए, जब मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान को तो कर्जों की जरूरत ही नहीं है। 1 1 अरब डॉलर के लिए पूरी 25 करोड़ आवाम पर बिजली पर टैक्स, खाने पर टैक्स, गैस पर, गैस तो जो आती ही नहीं, जो 3 4 घंटे आती है उसका बिल भी हजारों में आने लग गया है। इन चोरों का तो अब हिसाब करना बाकी है। इस सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। वी विल चेंज द सिस्टम। नाजरीन, इसी तरह फवाद चौधरी कहते हैं कि दुनिया में कोई भी मालियाती स्कैंडल हो, पीपल्स पार्टी नून लीग की लीडरशिप के नाम शामिल ना हो, ये मुमकिन ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, एक दफ़ा फिर पाकिस्तानी अवाम को कोई मायूसी नहीं हुई। 11 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज में नून लीग और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के नाम जगमगा रहे हैं। नाज़रीन, इस मौके पर हमेशा कहता हूँ कि हमेशा इंसान को ना क्रिटिकल थिंकिंग करनी चाहिए। अब अब बार-बार कोई ना कोई, जब भी कोई मामला हो, पाकिस्तान बड़ी ही क्रिटिकल सूरत से गुज़र रहा हो, नाज़ुक सूरत-हाल से गुज़र रहा हो, इन बगैरतों की वजह से, इनकी करप्शन की वजह से, तब कोई ना कोई ऐसा शोषण, कोई ना कोई ऐसी लीक्स आ जाती है, जिस वजह से पाकिस्तान का अवाम का ध्यान मोड़ दिया जाता है। पाकिस्तानी अवाम अपने मकसद से पीछे हट जाती है। ना, पाकिस्तानी अवाम से मेरी गुजारिश है, अपना मकसद हमेशा सिर्फ एक रखें, इन चोरों के खिलाफ इकट्ठा होना, इन चोरों की ऐसी तैसी करना, इन चोरों के खिलाफ हमेशा पाकिस्तानी अवाम को मुत्तहिद होना चाहिए। और अब ये वक्त की ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान को दुनिया में अपना नाम बकाया रखना है, पाकिस्तान को अपने दारों की हिफाजत करनी है, तो अब ज़रूरत है वक्त की कि पाकिस्तानी अवाम एक होकर रहे, इनकी बातों में ना है। नाज़िम फिर कहता, पाकिस्तान को कर्ज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो 11 अरब डॉलर की कह रहे हैं कि दुबई में पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़, पाकिस्तानी लोगों की इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं शर्तिया कहता हूँ 11 अरब डॉलर नहीं, इससे भी ज़्यादा बिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टी है। ये तो अवाम को एक आरे लगाने के लिए बात की गई है। 11 अरब डॉलर, 11 अरब डॉलर कुछ भी नहीं है इनकी नज़र में। इन्होंने सब 76 77 सालों से पाकिस्तान को लूटा है। अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी है, सिर्फ दुबई में ही नहीं, डिफरेंट बहुत सारे मुल्कों में। ये सिर्फ और सिर्फ ना कि आईएमएफ के पैसों से प्रॉपर्टी बनाते हैं, जो इन्होंने अरबों का टैक्स लेते हैं पाकिस्तानी अवाम से, वो कौन सा लगाते हैं? सर, चोरी ही तो होता है। अरबों की प्रॉपर्टीज है नाजरीन, बहुत सारे मुल्कों में, अमेरिका में, यूके में, दुबई में, सिंगापुर में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इनकी जगह जगह अरबों की प्रॉपर्टीज है। पूरे के पूरे इन्होंने जजीरे खरीदे हुए हैं। नाज़रीन, इसी के साथ मेरे साथ हमेशा जुड़िए रहिएगा, और मेरी वीडियोस लाजमी देखते रहें और हिस्ट्री को अपने जानें। इस हिस्ट्री के लिए मैं अलहदा से वीडियोस बना रहा हूँ, हर एक दिन बाद एक वीडियो अपलोड करता हूँ। उनको लाजमी देखें, लाजमी शेयर करें, और अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।